इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। दोस्तों जितना मर्जी बिजी हो, जो भी काम कर रहे हो, सारा काम छोड़ के ये वीलॉग पूरा आपने देखना ही देखना है। छोटा सा वीलॉग है लेकिन आपने देखना जरूर है। लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं कि भाई तुम इतने बदगुमान क्यों हो इंपोर्टेड सरकार को लेके। इंपोर्टेड सरकार अच्छी भी हो सकती है, उनके कोई अच्छे काम भी हो सकते हैं, तो हमेशा उन पर इल्जाम लगाते हो, तुम गलत करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं उनको कहता हूँ भाई इंपोर्टेड सरकार और खासकर मरियम बीबी के बारे में मुझे वैसे ही पता लग जाता है, यूं है जैसे कोई साइकिक कनेक्शन होता है, तो मुझे इनकी करतूतों का ऑलरेडी पता होता है। मैंने एक वीलॉग बनाया था जिसमें मंसूर अली खान ने मरियम नवाज का इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई मरियम नवाज और मंसूर अली खान के इंटरव्यू को देख के लगता है कि मरियम नवाज ने उनको दबके मारे होंगे कि भाई कैमरा बंद करो। वो जरा मेरी गुफ्तगू सुने। ऐसे मरियम नवाज की बोलती बंद हुई, लाजवाब होगी, और मंसूर अली खान को ऐसे करके घूर रही थी। इसने मंसूर अली खान का कैमरा बंद करवाया होगा कि भाई ये बंद करो कैमरा, ये कौन सा सवाल पूछ रही है, ये तो हमारी दुखती राग है, ये तुम्हें हिम्मत किसने दी ये सवाल पूछने की। और मंसूर अली खान को दबके भी मारे होंगे और कहा होगा कि अब कैमरा बंद करो, मुझे कोई जवाब सोचने दो। और फिर जवाब सोच के दोबारा से कैमरा स्टार्ट किया। मैंने ये कहा था कि मंसूर अली खान का कैमरा इस तरह बंद करवाया होगा। और मरियम बीबी ये इंपोर्टेड सरकार का वतीरा, ये इनकी फितरत है कि पहले सवाल पूछते हैं कि भाई मुझसे क्या सवाल करोगे, जब सवाल पूरे हो जाएं, जो उनमें से समझ आए वो रख लेते हैं, जो ना समझ आए वो निकाल देते हैं। तो मंसूर अली खान से पहले सवाल भी पूछ रही हैं कि भाई कौन सा सवाल करोगे, पहले मुझे बताओ, और कैमरा भी बंद ही रखो। जरा वो क्लिप देखें। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इसको से उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर। ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3, मुझे नहीं पता, ये तो आपके टेक्स्ट में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने ये सारी अच्छा, ये मंसूर अली खान का इंटरव्यू का हिस्सा इंटरव्यू में शामिल ही नहीं है क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड था। ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मरियम नवाज की नजर में। वो अलग बात है कि मंसूर ने कमाल कर दिया। मंसूर भाई, आपने इनकी असलियत सबके सामने ला के जबरदस्त काम किया है। तो मरियम बीबी कह रही है भाई कैमरा बंद रखो, और मरियम के हिसाब से कैमरा बंद था। और फिर मरियम कह रही है मुझे सवाल बताओ, कौन कौन से सवाल पूछोगे। तो फिर मंसूर अली खान ने मरियम नवाज को लूटमार गिनवाई, जो सिर्फ उसने लूटमार की थी। इतने सालों में अरबों रुपए की लूटमार की। सिर्फ 2010 में उसने 31 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख रुपए के गिफ्ट रिसीव किए, जिनका किसी को पता ही नहीं है। इतनी लूटमार तोशा खाना से इमरान खान की गड़ी करने वाली, अब उसको पता ही नहीं है कि उसने कितनी लूटमार की। फिर कहती है भाई मुझे तो आइडिया ही नहीं है, ये तो फैमिली ने किसी ने ली होगी। यानी अंदाजा करें, इंपोर्टेड सरकार ने, मरियम बीबी ने इतनी करप्शन की, इतनी चोरी की, इतनी लूटमार की कि इनको याद तक नहीं है कि इन्होंने कितने पैसे पाकिस्तान के लूटे, कितने अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के लूटे। अंदाजा करें, अब मरियम नवाज ना MNA, ना MPA, ना वजीर,
ना कोई ऑफिस होल्डर, इसके बावजूद इतने अरबों रुपए की लूटमार, तो इनके पापा, इनके चाचा का क्या हाल होगा। जितना इस इंपोर्टेड सरकार ने पैसा लूटा है, इनको पता भी नहीं होगा पैसा कहां कहां पे पड़ा हुआ है। वॉशरूमों में, बेडरूम्स में, किचन्स में, नौकरों के घर, जो अपने माली हैं उनके घर, फलां के घर, फलां के घर, छतों के अंदर, दीवारों के अंदर, जमीन के अंदर, खेतों के अंदर, पता नहीं कहां कहां पे इन्होंने पैसे छुपाए होंगे। और अभी जो पैसा लंदन में है वो अलग है, पाकिस्तान में इनके बड़े पैसे छुपे होंगे। मंसूर अली खान के इंटरव्यू में सिर्फ एक ही बात ऐसी थी जो मंसूर अली खान ने शायद मरियम नवाज से अचानक पूछी, और मरियम नवाज इस पे चौंक गई, और चौंक के उसको सवाल का जवाब ही नहीं आया। वो एक ही बात क्या थी? आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? मंसूर, बात यह है कि जिस वक्त मुश्किल वक्त हो, मंसूर अली खान का सिर्फ ये एक सवाल होगा जो मंसूर अली खान ने अचानक से पूछा, और मरियम नवाज की बोलती बंद हो गई। अलबत्ता वो कहती हैं पहले सवाल बताओ, मैं उसको याद करती हूँ, रटती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ इस पर क्या क्या झूठ बोलना है, उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू दूंगी, फिर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन भाई मैं सलाम पेश करता हूँ मंसूर भाई को, तो मंसूर भाई आपने कमाल का काम किया, आपको ये कौम भूलेगी नहीं, आपको कौम सलाम पेश करती है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।